A very good morning to the students of class 11th. This is our subject economics. In economics, this is our lecture number 12, and we are here on the lesson that is theory of demand. In our last lecture, we have discussed individual demand function. So today we are going to do market demand function. Is market demand function. See, market demand function shows how market demand for a commodity in relation to its various determinants. लाइक वाइज जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में स्टडी किया था कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमांड को या उसके रिस्पॉन्सेस टुवर्ड्स एनी प्रोडक्ट किस किन वेरिएंट से इफ़ेक्ट होते हैं वो हमने स्टडी किया था. यहाँ मार्केट की बात हो रही है, विच मीन्स कि हम स्टडी करेंगे कि मार्केट में अलग अलग इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल नहीं होता है, हेयर इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो वो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं उन्हीं से जा कर के हमारा क्या बनता है, मार्केट बनता है. और उन सभी लोगों के रिएक्शंस, उन सभी लोगों के इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, उन्हीं सब चीज़ों से मिल करके बनती है हमारी मार्केट डिमांड फंक्शन. तो मार्केट डिमांड फंक्शन के जो एक्सप्रेशंस हैं या यूँ कहें इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं. I'm writing here market demand function. X is for the product. X आपका प्रोडक्ट जो हम बिल्कुल शुरू से ले रहे हैं, that is apple. चलिए हम बात करते हैं मार्केट में डिमांड किन किन वेरिएंट से इफेक्ट होती है फॉर द एप्पल, जो हमारा एक्स प्रोडक्ट है. सी, मार्केट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड फॉर एप्पल इज अ फंक्शन ऑफ, सबसे पहले मैं लिख रही हूँ पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एप्पल. पी आर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. जैसे लास्ट टाइम मैंने पी वाई लिखा था, पी वाई में मैंने दोनों को इंक्लूड किया था, रिलेटेड गुड्स को भी और सब्स्टिट्यूट गुड्स को भी. यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड गुड्स को काउंट कर रही हूँ. रीज़न मैं आपको बताऊँगी. उसके बाद मैंने काउंट किया है यहाँ पर वाई स्टैंड्स फॉर इनकम. इनकम यहाँ पर सभी इंडिविजुअल्स की है, ऑल इनकम ग्रुप्स इंडिविजुअल्स की है. जहाँ पर पॉपुलेशन को हम काउंट करेंगे, पॉपुलेशन की इनकम को हम काउंट करेंगे. T stands for taste, E stands for expectations, N stands for population size or number of buyers, and the last one is YD यानी कि income का distribution in our economy. सो हम बाकी के सारे फैक्टर्स को वन बाय वन स्टडी कर चुके थे. पी एक्स का क्या इफेक्ट आएगा, पी आर जो कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ यही मार्केट डिमांड में हम सिर्फ पी आर को ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ पी वाई. इस चीज़ को मैं आपको समझा दूंगी. इसके अलावा वाई इनकम, टी टेस्ट, ई एक्सपेक्टेशंस, इन सब चीज़ों को हम इस टॉपिक में कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम इनको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में काफ़ी अच्छे से कवर कर चुके हैं. आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे पी आर यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एन दैट इज पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ बायर्स, वाई डी यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले टॉपिक पे दैट इज पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सी, रिलेटेड गुड्स में हम स्टडी करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है. रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके प्राइस का हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पर कैसा इफेक्ट आता है, डायरेक्टली इफेक्ट आता है. यानी कि जैसे हम प्राइस के इफेक्ट को अपने प्रोडक्ट पे समझते हैं, सेम बेस लाइक कि हम अगर हमारे प्रोडक्ट एक्स का प्राइस बढ़ता है तो हमारे प्रोडक्ट एक्स की जो डिमांड है उसके साथ में क्या हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा. अगर प्रोडक्ट एक्स का प्राइस घटता है तो सेम वेज प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सेम इसी तरीके से रिलेटेड गुड्स का भी इफेक्ट हमारे प्रोडक्ट के ऊपर होता है. क्यों? क्योंकि रिलेटेड गुड्स जो होते हैं वो हमारे गुड्स को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलेटेड गुड्स में ब्रेड एंड बटर, ब्रेड के साथ ही बटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट चाहता है इसका, या यूँ कहें इसके साथ एक रिलेटेड बन जाता है, रिलेशन फॉर्म करता है. कार पेट्रोल, कार के साथ में पेट्रोल जो है उसका भी सेम रिलेशन होता है. पेन के साथ में इंक, यानी कि अगर पेन है तो पेन को परचेज करने के साथ साथ आप इंक के प्राइसेस को भी ज़रूर इफेक्ट में देखोगे ही देखोगे. इसीलिए जो रिलेटेड गुड्स है उनका पब्लिक के ऊपर भी, इंडिविजुअल का तो था ही था, एक इंडिविजुअल का तो रिएक्शन था ही था इफेक्ट में, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन भी सेम ही रहता है. वी हैव इज एन.
N stands for number of buyers और population size। यानी कि अभी तक हम सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे थे, वन पर्सन या वन कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब जब हम मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट डिमांड फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल नहीं होता है, वन कंज्यूमर नहीं होता है, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, और यही जो बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं यही मार्केट को फॉर्म भी करते हैं। तो इसी वजह से आपका जो मार्केट है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स का ग्रुप होने की वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड को भी इफ़ेक्ट करेगा। कैसे इफ़ेक्ट करेगा? सी, डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बायर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे ही आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे अगर मैं यूँ कहूँ, एक कंज्यूमर खरीदने के लिए आया प्रोडक्ट को, तो वो 1 यूनिट खरीदेगा या 2 यूनिट खरीद लेगा लास्टली। लेकिन अगर वहीं किसी प्रोडक्ट को खरीदने वालों की डिमांड 10 है, तो वहाँ पर मिनिमम 10 से 20 यूनिट्स तक की डिमांड रेज हो सकती है, क्योंकि अगर एक कस्टमर 1 यूनिट भी खरीदता है तो 10 यूनिट्स डायरेक्टली हुई, लेकिन अगर एक कस्टमर 2 यूनिट्स को खरीदता है या 3 यूनिट्स को भी खरीदते हैं तो 20 यूनिट्स तक उसकी डिमांड एक्सटेंड हो सकती है। जैसे कि अगर मैं कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की बात करूं, जो यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, डेली बेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी डिमांड के बारे में बात करूँ तो उनकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है जितने ज़्यादा कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट की नीड होती है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एक प्रोडक्ट है मिल्क, ओके, वी आर टेकिंग हेयर एन एग्जांपल फॉर द मिल्क। मिल्क एक प्रोडक्ट है जो कंज्यूमेबल आइटम है, जो डेली बेसिस पे सभी लोग कंज्यूम करते हैं। तो मिल्क की डिमांड क्या हो जाएगी? धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी, एज एन जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू होगी, या जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट मिल्क की तरफ में, पैक्ड मिल्क की तरफ में आना शुरू होगा। सिमिलर वेज मैं एक एग्जांपल और भी ले रही हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि आपके मार्केट में बहुत सारी कार्स रन हो रही हैं, बहुत सारे कार के ब्रांड्स हैं जो कार्स बनाते हैं, वो भी मार्केट में एग्जिस्टिंग ब्रांड्स, ठीक है। अब मैं ऐसे ही मार्केट में एक लो कॉस्ट की कार लेके आती हूँ, ओके स्टूडेंट्स। अगर मैं एक लो कॉस्ट वाली कार मार्केट में लॉन्च करती हूँ तो उससे क्या होगा? उससे वो लोग भी मेरे डिमांड को रेज करने के लिए आ जाएंगे जो कि पहले शायद बाइक ऑन करते थे, या जिनके पास में लो इनकम ग्रुप है, या जिनके पास में किसी रीज़न भी जो सस्ती कार, मॉडरेट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और रीज़नेबल रेट्स की कार जो है वो प्रेफर करना चाह रहे हैं। तो ये सभी लोग क्या करेंगे? मेरी डिमांड्स को क्या कर देंगे? इंक्रीज़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में डाला है जिसके लिए सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं, बहुत सारे लोग डिमांड रेज करना चाहेंगे। तो ये जो डिमांड है वो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जैसे जैसे मेरे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे ही मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज और इंक्रीज और इंक्रीज करती चली जाएगी। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसे हमने YD से रिप्रेजेंट किया है। सी स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है? सी हमारी नेशनल इनकम होती है, वी हैव आवर नेशनल इनकम, ठीक है। उस नेशनल इनकम का हम पीपल या पॉपुलेशन के अंदर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे नेशन की पॉपुलेशन है 130 करोड़, ओके। तो हमारी नेशनल की इनकम, नेशन की इनकम मैं सपोज करती हूँ 19,000 या 11,900 के अप्रॉक्सीमेटली जो है पर पर्सन हमें इनकम अभी नेशनल इनकम के रूप में मिल रही है। लेकिन ये जो पर पर्सन इनकम या हम एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम जो हम निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं कि हमारे नेशन की जो टोटल इनकम है, जो हमारे टोटल नेशन की इनकम है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं किसको? पॉपुलेशन को, और उससे हम निकालते हैं पर पर्सन या एवरेज इनकम। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन यही इनकम, ये जो हमारी पर पर्सन या पर कैपिटा इनकम है, ये एक्चुअली इसी सीक्वेंस में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है अनइवनली, या यूं कहें अनऑब्वियो,
इरेशनल तरीके से या फिर यूं कहें बायस तरीके से, और इस बायस रीज़न से या इस इनकम के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ही क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन में दो कैटेगरीज बन गई है। एक बन गया है रिच क्लास, एक बन गया है पुअर क्लास। दो इंडिविजुअल्स की कैटेगरी बन गई और इन सब के बीच में कहीं लाया करता है दैट इज मिडिल क्लास। लेकिन क्या हो अगर ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ये और ज़्यादा बढ़ जाए, ये और ज़्यादा अनइक्वल हो जाए, तो क्या होगा, जो मिडिल क्लास के कुछ इंडिविजुअल हैं वो कहाँ चले जाएंगे, रिच क्लास की तरफ बढ़ जाएंगे, और मिडिल क्लास के जो कुछ इंडिविजुअल है जो लोअर मिडिल क्लास में काउंट होते हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो नीचे पुअर क्लास फैमिलीज में काउंट होने लग जाएंगे। यानी कि रिच पर्सन्स आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर पर्सन विल बिकम मोर पुअरर। और इसका जो मेन रीज़न होगा वो होगा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो रिच क्लास इंडिविजुअल्स को ही मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम इनकम का शेयर दे दिया जाता है, जबकि पुअर क्लास के लिए एक बहुत ही कम जो लॉट है वो रह जाता है, या यूं कहें पुअर क्लास के लिए इनकम कम होती है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आपने इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो जिसकी वजह से रिच पीपल आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर पीपल आर बिकमिंग मोर पुअरर, तो डिमांड के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो अगर रिच क्लास के इंडिविजुअल और ज़्यादा रिच हो गए तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड रेज करना शुरू करेंगे जो कि लग्जरी गुड्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे कार्स हो गए, फैशनेबल आउटफिट्स हो गए, ठीक है, फॉरेन ब्रांड्स हो गए, फॉरेन कंपनीज के इंपोर्ट्स हो गए, इस तरीके के प्रोडक्ट्स में उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा चला जाएगा। लग्जरी गुड्स, जैसे लग्जरी के लिए आप ये लगा सकते हो, लग्जरी प्रोडक्ट्स में जैसे होम डेकोर के आपके बहुत बड़े महंगे महंगे काफ़ी सारे गुड्स आते हैं, उनकी डिमांड्स ऑटोमेटिकली राइज होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंसान को नॉर्मल प्रोडक्ट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, डेली हाउस होल्ड के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, हाउस होल्ड गुड्स तो सबके पास में अपनी एवरेज इनकम के अंदर भी खरीद ही लेते हैं, नहीं, लेकिन जब इनकम बढ़ेगी, एवरेज इनकम से थोड़ा ऊपर आपको इनकम कमाने मिलेगी, तो आप क्या ऑप्ट करना पसंद करोगे, बाइक के इंस्टेड आप कार ऑप्ट करोगे, और कार में भी और ज़्यादा लग्जरी नॉर्मल गुड्स की, क्योंकि वो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, उनका इनकम के साथ में इफेक्ट बहुत ही रेयर आता है। लेकिन लग्जरी गुड्स एज वेल एज इन्फीरियर गुड्स, गिफ्टिंग गुड्स भी इनका एक सेकेंडरी नाम है, लग्जरी गुड्स के लिए मार्केट तब बढ़ जाएगी जब रिच क्लास के अंदर और ज़्यादा नए लोग आ जाएंगे, या यूं कहें कि रिच पीपल्स जो हैं और ज़्यादा रिच हो जाएंगे, तो वो और ज़्यादा रिच क्लास की जो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लग्जरी गुड्स या सेल्फ एस्टीम के गुड्स भी बोलते हैं, उनके लिए डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, जो मैंने आपको दूसरी साइड बताई कि पुअर पीपल बिकमिंग मोर पुअरर, जो पॉपुलेशन का एक सेकेंडरी हिस्सा है, यानी कि पुअर क्लास क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स के इंस्टेड वो किसकी तरफ में शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा, इन्फीरियर गुड्स की तरफ या गिफन गुड्स की तरफ। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया भी था, गैस स्टोव की जगह अर्थन चूल्हास की तरफ में वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर हमारी इनकम ही पुअर होगी, हमारे पास में इनकम ही प्रॉपर नहीं हुई, तो क्लीन वाटर के इंस्टेड हमें इम्प्योर वाटर भी जो है, इनअप्रोप्रिएट या अनक्लीन वाटर भी जो है उसको भी हम प्रेफर करेंगे। अनहाइजीनिक फूड भी हम लोग कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, और इन सब की वजह से क्या होगा, हमारा जो पुअर क्लास इंडिविजुअल है, पुअर क्लास जो पॉपुलेशन है, दैट विल फॉल इल, वीक पड़ जाएगा, और ज़्यादा उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होने लगेगी, और इस तबीयत ख़राब की वजह से क्या होगा, डेथ रेट हमारी कंट्री में बढ़ जाएगा। माल न्यूट्रिशन के बहुत सारे केसेस जो हैं वो हमारे सामने आने लगेंगे, और ये सब किस वजह से, ऑल बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारे दो क्लास जो एक हो सकते हैं, रिच एंड पुअर, बनाना शुरू कर देता है। जबकि सब लोग क्या बन सकते हैं, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल रखा जाए, इक्वल रखा जाए, तो सारे के सारे, ना तो कोई रिच क्लास होगा ना ही कोई पुअर क्लास होगा, सब लोग मिडिल क्लास के अंदर लाई करेंगे, और सबके पास में सारी वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए जो अफोर्डेबल चीज़ें होती हैं वो सब अवेलेबल होगी। तो डेथ रेट भी कम हो जाएगा, और इंडिविजुअल्स
इंडिविजुअल्स ना तो बीमार पड़ेंगे, ना ही माल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे, और इंडिविजुअल्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में हम एक बैलेंस लेकर के आ पाएंगे, सोसाइटी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो इकोनॉमी के लिए भी ये एक साउंड प्रोग्रेस है, इकोनॉमी भी जो है हमारी ग्रो करना स्टार्ट करेगी। लेकिन ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं इनकम का, इसकी वजह से सारी चीज़ें एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाती हैं, जिसके चलते कुछ प्रोडक्ट्स के डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ नॉर्मल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी हम ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। टुडेज लेक्चर हमने ये 3 टॉपिक से डिस्कस किए हैं स्टूडेंट्स: प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ